हेलो दोस्तों, आज 7 मई 2026 और 7 मई 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में किसके द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन के तहत समग्र ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा राज्य में ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की गई है और हरियाणा में इसका शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन बी, आरती राव के द्वारा ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की गई हरियाणा राज्य में। और ये प्रबंधन प्रणाली है क्या, इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने 5 मई 2026 को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत समग्र ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। इस नई डिजिटल प्रणाली से कर्मचारी घर बैठे कैजुअल, मैटरनिटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी। यानी कि दोस्तों, अगर कोई भी कर्मचारी छुट्टी लेना चाहता है तो वह ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली पर अप्लाई कर सकता है। जिक्र हुआ था दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना या फिर जिसे निरोगी हरियाणा योजना कहते हैं, इसका शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र जिले से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ किया था। और हाल ही में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 28 जनवरी 2026 को स्वास्थ्य विभाग के सेंट्रलाइज्ड पोर्टल फॉर हरियाणा काउंसलिंग का लोकार्पण या शुभारंभ भी किया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में राजनीति के संत मनोहर लाल गाना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा में राजनीति के संत मनोहर लाल नामक गाने का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन सी और बी दोनों हरविंदर कल्याण और राव नरवीर सिंह के द्वारा दोस्तों इस गाने का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्म पर 5 मई को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अरविंदर कल्याण और उद्योग व वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने राजनीति के संत मनोहर लाल गाने का लोकार्पण या शुभारंभ किया है। यह गीत डॉक्टर नवीन लांबा के द्वारा लिखा गया है, जबकि नवीन पुनिया के द्वारा दोस्तों इस गीत को गाया गया है और लाडवा हैंडबॉल फाउंडेशन के द्वारा इसको तैयार किया गया। सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए दोस्तों इस गाने को लॉन्च किया गया 5 मई 2026 को। लिखा है दोस्तों इसको किसने? नवीन लांबा ने। गाया है नवीन पुनिया ने, जबकि लाडवा फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों ये सब तैयार किया गया है। अब जिक्र हुआ था गीत का, तो दोस्तों कुछ टाइम पहले हरियाणा का एक स्पेशल गीत लॉन्च किया गया था, हरियाणा का राज्य गीत जय जय हरियाणा। जय जय हरियाणा दोस्तों हरियाणा राज्य का गीत बन गए हैं। और इस राज्य गीत की कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो लक्ष्मण सिंह यादव थे, रेवाड़ी से विधायक हैं ये। और इस राज्य गीत के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बालकिशन शर्मा है, पानीपत से हैं। गायक कौन है? डॉक्टर श्याम शर्मा है, कैथल से है। डायरेक्टर कौन है? तो मालविका पंडित है, रोहतक से। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, असम राज्य में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए हरियाणा से किसे सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है? तो असम राज्य में दोस्तों भाजपा की सरकार आ चुकी है और वहां पर दोस्तों विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और इसके लिए हरियाणा से दोस्तों सह पर्यवेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया ऑप्शन सी नैब सिंह सैनी को। असम राज्य में विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक, जबकि दोस्तों सीएम नैब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। दोनों पॉइंट नोट कर लेने हैं। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। और भिवानी जिले के गांव नेकीपुर के दोस्तों अशोक सिंघल असम राज्य के डेकियाजुली विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायक बने हैं, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में हरियाणा राज्य से संजय भाटिया और करमबीर बौद्ध नए राज्यसभा सांसद बने हैं। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक यमुना नदी को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो हरियाणा सरकार ने कहा कि दोस्तों हम यमुना नदी को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त कर देंगे। ऑप्शन बी, वर्ष 2027 तक। पहले दोस्तों हरियाणा सरकार ने 2028 कहा था, अब हरियाणा सरकार कह रही कि हम 2027 तक ही यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त कर देंगे। लेकिन आपको पता है दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है। हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2027 के अंत तक यमुना नदी को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा हरियाणा सरकार के द्वारा। अब दोस्तों इससे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जैसे हथनी कुंड बैराज या बांध, इसका निर्माण हुआ था 1996-99 में। जबकि बात करें ताजेवाला बैराज की, तो इसका निर्माण हुआ था 1873 में। गग्गर नदी पर कौन सा बांध है? तो कौशल्या बांध है, दीवानवाला बांध है। ओटू बांध कहाँ पर है? दोस्तों सिरसा जिले में। सभी पॉइंट दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको नोट कर लेना है।
अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए, हरियाणा पुलिस का डाटा चाहिए, सिटी मेंस के नोट्स चाहिए, तो दोस्तों सभी नोट्स मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, कलरफुल तरीके से बनाए गए ताकि आपको आसानी से याद हो। उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, एक नंबर पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। लास्ट वीडियो मैंने दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना था कि इनमें से कौन से कथन सही है। पहला कथन है एससीईआरटी हरियाणा की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि एससीईआरटी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1979 में, और छठी पंचवर्षीय योजना भी तभी समाप्त हुई थी। और दूसरा पॉइंट है, यह संस्था केवल माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है। नहीं दोस्तों, यह माध्यमिक हो, प्राइमर हो दोस्तों, हाई हो, सभी के लिए दोस्तों ये एनसीईआरटी काम करता है। ये गलत है। और इसका मुख्यालय हरियाणा की वित्तीय राजधानी कहे जाने वाले शहर में स्थित है। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका मुख्यालय दोस्तों गुरुग्राम में है, और उसे हरियाणा की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी करने हैं। मैं दोस्तों जल्दी आपके लिए ऐसी सीरीज शुरू करूंगा, और डेली दोस्तों आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो उसका ए और सी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। सभी कथन पर विचार करना दोस्तों, आपको बताने इनमें से कौन सा सही है। सही कथन पर आपको विचार करना है। पहला कथन है हरियाणा विकास समिति की स्थापना 1961 में हुई थी। दूसरा कथन है इसकी अध्यक्षता चौधरी देवीलाल ने की थी। आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा सही है, एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। दोस्तों अब इस टाइप के क्वेश्चन ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन आते हैं। अगर हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आपको दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।